नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चतुर्वेदी क्लासेज आगरा पर। और आज की क्लास में हम 2D एंड 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि 2D शेप क्या होता है और 3D शेप क्या होता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं 2D एंड 3D शेप्स। आपने अपने चारों ओर कई तरह के शेप देखे होंगे, जैसे कि कुछ शेप राउंड होते हैं, कुछ स्क्वायर के होते हैं, कुछ ट्रायंगुलर होते हैं, कुछ कोन शेप में होते हैं, कुछ सिलेंडर शेप में होते हैं। अपने चारों ओर आपने कई तरह के शेप्स देखे होंगे। आज हम इन्हीं को सीखेंगे कि इनमें से कौन से शेप 2D शेप्स होते हैं और कौन से शेप 3D शेप्स होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, शेप 2 टाइप के होते हैं। देख लेते हैं। शेप 2 टाइप के होते हैं, 2D शेप एंड 3D शेप। तो आइए देखते हैं 2D शेप्स के एग्जाम्पल क्या हैं और 3D शेप्स के एग्जाम्पल क्या हैं। तो जैसा कि आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं, ये 2D और ये 3D लिखा हुआ है। यहाँ पर D मीन्स डायमेंशन होता है, मीन्स D मीन्स दिशाएं होती हैं। तो अब हम देखते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि 2D मीन्स 2 डायमेंशनल शेप्स हुआ और 3D मीन्स 3 डायमेंशनल शेप्स हुआ। अब इससे आप ये समझते हो कि जो हमारा 2D शेप होता है उसमें 2 डायमेंशन होता है, यानी कि उसमें 2 दिशाएं होती हैं। एक ये आपकी लेंथ होती है और ये एक आपकी ब्रेथ होती है। मीन्स 2D शेप्स में लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन होते हैं, जबकि 3D शेप्स में लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशन होते हैं। इसीलिए इसका नाम 3D 3 डायमेंशनल शेप्स है। तो 3D फिगर्स में लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशन होते हैं। इसको हम लिखेंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि 2D क्या होता है एंड 3D क्या होता है। तो चलिए अब इनके हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2D शेप्स। यहाँ हम सीखेंगे कि 2D शेप्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो 2D शेप्स में मुख्य रूप से ट्राइएंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स और सर्कल्स, ये 4 फिगर आते हैं। मीन्स 2D शेप के एग्जाम्पल हैं ट्रायंगल त्रिभुज, स्क्वायर वर्ग, रेक्टेंगल आयत और सर्कल वृत्त। चलिए हम देख लेते हैं कि इनका शेप कैसा होता है। तो जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में 1, 2, 3 साइड्स होती हैं, लेकिन ये साइड्स एक ही प्लेन के ऊपर बनाई जा सकती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, प्लेन का अर्थ है कि 2D शेप्स को एक ही प्लेन पे बनाया जा सकता है। मीन्स जैसे हम पेपर पर बनाते हैं तो उसमें पेपर पर लेंथ बना सकते हैं और ब्रेथ बना सकते हैं, उसको हमें ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो हमारे 2D शेप्स होते हैं उन्हें हम एक ही प्लेन पर बना सकते हैं। हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे। ट्रायंगल में 1, 2, 3 ये 3 साइड होती हैं और इसमें 1, 2, 3 वर्टेक्स होते हैं। साइड का मीन्स होता है भुजा और वर्टेक्स का मीन्स होता है कोने। या इसे आप किनारे भी बोल सकते हो। वर्टेक्स का मीन्स होता है कोने, जहाँ पर 2 साइड आके आपस में मिलती हैं। अब स्क्वायर की बात कर लेते हैं। अगर हम स्क्वायर को बनाएं तो स्क्वायर कुछ इस प्रकार का होता है। स्क्वायर की जो चारों साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। मीन्स अगर मैं इनकी लेंथ 2 सेंटीमीटर मान लूँ तो चारों साइड 2 सेंटीमीटर की होंगी। अब
स्क्वायर्स की विशेषता ये होती है कि स्क्वायर में 1 2 3 4 ही साइड होती हैं और 1 2 3 4 ही वर्टेक्स होते हैं, जबकि ट्राइंगल में 3 साइड और 3 वर्टेक्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स मीन्स आयत। तो जब हम आयत को ड्रॉ करते हैं तो आयत कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। मीन्स इसकी जो लेंथ होती है वो इसकी ब्रेथ से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें भी 1 2 3 4 साइड होती हैं और इसमें भी 1 2 3 4 ही वर्टेक्स होती हैं। तो ये हमारी रेक्टेंगल की कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता हो गई। इसके बाद है सर्कल। तो जब हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो सर्कल कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। इसमें बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है और उस सेंटर पॉइंट के अराउंड सेम दूरी पर एक कर्व लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। कर्व मीन्स मुड़ी हुई लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सर्कल में ना तो कोई साइड होता है और ना ही सर्कल में कोई वर्टेक्स होता है। सर्कल में केवल एक कर्व्ड लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको समझ गए होंगे 2D शेप्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें तथा एक प्यारा सा कमेंट भी करें कि आपको इसमें क्या समझ में आया है और आपको क्या समझ में नहीं आया है। आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। जो आपके समझ में ना आया हो उसे एक बार ज़रूर कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि 3D शेप्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 3D शेप्स के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले क्यूब के बाद क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर के बाद कोन होता है। कोन के बाद आप प्रिज्म लिख सकते हैं। प्रिज्म के बाद आप पिरामिड लिख सकते हैं। अब हम इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये आखिर होते क्या है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं, क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं, सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं और कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं। देखते हैं क्यूब कैसा होता है। तो क्यूब स्क्वायर की तरह के 2 डायग्राम होते हैं जिनमें दोनों स्क्वायर आपस में मिलके एक बॉक्स की तरह से कंबाइन हो जाते हैं। मीन्स जो हमारा क्यूब होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल बराबर लंबाई की होती हैं, बराबर लेंथ की होती हैं। तो अगर हम बात करें तो क्यूब में 6 साइड्स होती हैं। अब हम अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में जैसे क्यूब 2 स्क्वायर से मिलके बना था ऐसे ही क्यूबॉइड 2 रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। मीन्स इसके जो लेंथ होते हैं वो आपस में सेम होते हैं और जो ब्रेथ होती है वो आपस में सेम होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स के आकृति में या इसको एक बॉक्स का शेप दे देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारा क्यूब होता है वो स्क्वायर की शेप से होता है और क्यूबॉइड जो होता है वो 2 रेक्टेंगल की शेप से होता है। क्यूबॉइड में भी 6 साइड्स होती हैं।
आइए समझते हैं कि 3D शेप्स में सिलेंडर, कोन, प्रिज्म और पिरामिड को हम कैसे ड्रॉ करते हैं और इनकी साइड्स क्या होती हैं। तो चलिए पहले इनका शेप बना लेते हैं। अगर हम एक सिलेंडर को ड्रॉ करें तो इसे कुछ इस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। ये जो सिलेंडर होता है ये बिल्कुल पाइप की तरह दिखाई देता है। इसमें इसके आगे और पीछे ये दोनों पार्ट खुले भी हो सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। और ये जो दोनों पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट, ये एक राउंड शेप में पार्ट होता है। तो इसमें हम समझ लेते हैं इसमें कितनी साइड होती हैं और ये कैसे होता है। तो ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में ये जो सरफेस होती है ये कर्व्ड सरफेस होती है। तो सिलेंडर में 1 कर्व्ड सरफेस और इसके साइड्स में 2 फ्लैट सरफेस होती हैं। तो इस तरह से आप सिलेंडर को अच्छी तरह से बना सकते हैं और आपको ये मालूम पड़ेगा कि सिलेंडर में एक कर्व्ड सरफेस और 2 फ्लैट सरफेस होती हैं। अब कोन को ड्रॉ कर रहे हैं तो कोन देखने में एक ट्रायंगल की तरह होता है, लेकिन इसके बेस में एक सर्कल टाइप का होता है। तो इसमें कोन की ये वाली साइड कर्व्ड होती है। तो कोन में 1 कर्व्ड सरफेस और ये वाली साइड फ्लैट होती है, तो 1 फ्लैट सरफेस होती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये कोन है और कोन में 1 कर्व्ड सरफेस और 1 एक फ्लैट सरफेस होती है। जब हम एक प्रिज्म को ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें हम प्रिज्म का हमने बेस एक ट्रायंगुलर शेप का माना है। तो ये आपका एक ट्रायंगुलर है और ये आपका एक ट्रायंगल है और हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को लाइंस के द्वारा ऐड कर दिया है, जिससे ये दोनों ट्रायंगल आपस में जुड़ गए हैं और इन्होंने एक प्रिज्म का शेप ले लिया है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि इसमें ये जो साइड होती है ये भी ट्रायंगल के शेप की होती है, ये जो साइड होती है ये भी ट्रायंगल के शेप की होती है। एक इस वाली साइड में भी एक ट्रायंगल होता है और एक पीछे वाली साइड में भी एक ट्रायंगल होता है और इसके नीचे भी एक ट्रायंगल है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रिज्म में 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ 5 ट्रायंगल्स हैं। और आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 1 2 3 साइड्स होती हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों को देख सकते हैं, ये 2 ट्रायंगल में मिला के 6 साइड हो जाएंगी। अब आइए हम पिरामिड को ड्रॉ करते हैं। तो पिरामिड ड्रॉ करने के लिए हमने पिरामिड का जो बेस है वो हमने ट्रायंगुलर माना है। अब चलिए इसका पिरामिड ड्रॉ कर लेते हैं। तो पिरामिड ड्रॉ करने के लिए आप इसके बेस से साइड्स को ऊपर हाइट की ओर उठाएंगे और सभी साइड्स आपस में आकर एक पॉइंट पर जॉइंट हो जाती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल होगा और ये भी ट्रायंगल होगा और इसके पीछे ये भी ट्रायंगल होगा। इस तरह से यहाँ पर 3 ट्रायंगल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि 2D शेप्स क्या होते हैं और 3D शेप्स क्या होते हैं और इन्हें ड्रॉ कैसे किया जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।